नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.4 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, फिर आप लोग को इस एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और उससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। देखिए यहाँ पे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकालने का बात हो रहा है। माइनर्स को हम लोग MIJ से और कोफैक्टर को हम लोग AIJ से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप लोग को फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का माइनर निकालना हो तो हम लोग I की जगह जो रो है तो फर्स्ट रो है तो I की जगह 1 रख देंगे, और J की जगह जो कॉलम है तो फर्स्ट कॉलम है तो फर्स्ट, तो M11 निकालेंगे। उसी प्रकार से अगर फर्स्ट रो के सेकेंड कॉलम के एलिमेंट का माइनर निकालना हो तो फर्स्ट रो है ना तो I की जगह 1 और सेकेंड कॉलम तो J की जगह 2। ठीक है, बहुत आसान है। चलिए हम लोग निकालते हैं, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का माइनर निकालते हैं तो M11 इक्वल टू, अब देखिए ये जिस रो और जिस कॉलम में उसको डिलीट करेंगे तो बचेगा 3, तो 3 लिख देते हैं। फिर हम लोग निकालते हैं M12 यानी कि फर्स्ट रो के सेकेंड कॉलम के एलिमेंट का माइनर, तो इसको और इसको डिलीट करेंगे तो बचेगा 0, तो 0। फिर M21 निकालते हैं यानी कि सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का माइनर, तो इसको और इसको डिलीट करेंगे तो बचेगा -4, तो -4। अब M22 निकालते हैं यानी कि सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम के एलिमेंट का माइनर, तो इसको और इसको डिलीट करेंगे तो बचेगा 2, तो 2 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए ये तो माइनर्स निकल गया। अब हम लोग कोफैक्टर्स निकालते हैं। देखिए कोफैक्टर्स को AIJ से डिनोट करते हैं, तो चलिए सबसे पहले हम लोग A11 निकालते हैं यानी कि फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -1 टू द पावर 1 + 1, जिस रो के जिस कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है दोनों को ऐड कर देंगे, इनटू यहाँ पे A11 है तो यहाँ पे हम लोग M11 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए एक छोटा सा बात समझिएगा, -1 का पावर अगर इवन नंबर हो, देखिए माइनस का पावर इवन नंबर जैसे कि 2, 4, 6, 8 तो वो तो प्लस हो जाएगा, और 1 का पावर कुछ भी हो तो 1 ही ना होगा, तो +1। -1 का पावर अगर इवन नंबर हो तो वो +1 हो जाएगा, और -1 का पावर अगर ऑड नंबर हो, ऑड नंबर कहने का मतलब 1, 3, 5, 7, तो देखिए माइनस का पावर अगर ऑड नंबर हो तो वो तो माइनस ही होगा, और 1 का पावर कुछ भी हो तो 1 ही ना होगा, तो -1 का पावर अगर ऑड नंबर हो तो वो -1 हो जाएगा। याद रखिएगा ये बात। ठीक है, तो देखिए -1 का पावर 2, तो -1 का पावर 2 यानी कि इवन नंबर, तो -1 का पावर इवन नंबर क्या हो जाएगा 1, तो 1 यहाँ पे 1 हो जाएगा, इनटू M11 है 3, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही ना होगा। अब A12 निकालते हैं तो -1 टू द पावर 1 + 2 इंटू M12, तो देखिए M12 है 0, अब 0 में किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही ना होगा। अब A21 निकालते हैं तो -1 टू द पावर 2 + 1 ऊपर लिख लेंगे, इंटू A21 यहाँ पे है तो यहाँ पे M21 लिख लेंगे। अब देखिए -1 का पावर 2 + 1 3, तो -1 का पावर 3 जो है वो ऑड नंबर है, तो -1 का पावर अगर ऑड नंबर हो तो वो -1 हो जाता है, तो -1 इंटू M21 है -4, तो -1 इंटू -4 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 1 इंटू 4 4, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4। अब A22 निकालते हैं, A22 तो -1 टू द पावर 2 + 2 ऊपर लिख लेंगे, इंटू यहाँ पे A22 है तो यहाँ पे M22। अब देखिए -1 का पावर 4, तो -1 का पावर 4 जो है वो इवन नंबर है तो वो 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू M22 क्या है 2, तो 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2 ही ना होगा। क्लियर है, बहुत आसान है, कोफैक्टर्स निकल गया, ये समझ में आया अच्छे से। अब इसके सेकंड नंबर में हम लोग चलते हैं। अब हम लोग इसके सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। देखिएगा सबसे पहले M11 निकालते हैं यानी कि फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का माइनर, तो इसको और इसको डिलीट करेंगे तो बचेगा D, तो D लिख दिए। अब M12 निकालते हैं फर्स्ट रो के सेकेंड कॉलम के एलिमेंट का माइनर, तो इसको डिलीट करेंगे तो बचेगा B, तो B लिख दिए। अब M21 निकालते हैं यानी कि सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का माइनर, तो इसको डिलीट करेंगे तो बचेगा C। अब M22 निकालते हैं यानी कि सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम के एलिमेंट का माइनर, तो इसको और इसको डिलीट करेंगे तो बचेगा A, तो A लिख दिए। बहुत आसान है कि नहीं, बहुत ज़्यादा ही आसान है। अब देखिए अब हम लोग कोफैक्टर्स निकालते हैं, तो A11 निकालेंगे तो -1 टू द पावर 1 + 1 2 इंटू यहाँ पे M11 लिखते हैं हम लोग, तो देखिए -1 का पावर 2 जो है वो इवन नंबर है,
आपको फिर से यहाँ पे लिख देते हैं। -1 का पावर अगर इवन नंबर हो तो 1 होगा, और -1 का पावर अगर ऑड नंबर हो तो -1 होगा। तो -1 का पावर इवन नंबर है तो 1 इंटू m11 क्या है d, तो 1 इंटू डी ही होगा। अब a12 निकालते हैं तो -1 टू दी पावर 1 + 2 3 इंटू m12 क्या है b, और -1 का पावर ऑड नंबर -1 होगा तो -1 इंटू b -b। अब a21 निकालते हैं तो -1 टू दी पावर 2 + 1 3 इंटू m21 क्या है c, और -1 का पावर ऑड नंबर -1 तो -1 इंटू c -c। अब a22 निकालते हैं -1 टू दी पावर 2 + 2 4 इंटू m22, a22 है तो यहाँ पे m22 रखेंगे। अब m22 क्या है a, तो a इंटू -1 का पावर 4 जो है वो इवन नंबर है तो -1 का पावर इवन नंबर 1 होगा, और 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे। m22 a है ना, तो 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a ही रहेगा। कितना आसान है ना, बहुत आसान है। अब चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अब हम लोग इसके सेकेंड नंबर को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें भी माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकालना है, बहुत आसान है। सबसे पहले m11 निकालते हैं हम लोग, फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का माइनर, तो इसको और इसको डिलीट करेंगे तो बचेगा 1001। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो 1 - 0 क्या होगा 1 ही होगा, तो यहाँ पे 1 लिख दिए। अब m12 निकालते हैं तो देखिए फर्स्ट रो के सेकेंड कॉलम के एलिमेंट का माइनर, तो इसको और इसको डिलीट करेंगे तो 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखिए 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, -0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो 0 - 0 0 ही होगा। अब m13 निकालते हैं तो इसको और इसको डिलीट करेंगे तो बचेगा 0 1 0 0, तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले लिख लीजिए 0 1 0 0, तो देखिए 0 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 0, -0 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 0, तो 0 - 0 0। अब निकालते हैं m21 यानी कि सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का माइनर, तो इसको और इसको डिलीट करेंगे तो 0 0 0 1 0 0 0 1, तो 0 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, -0 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो 0 - 0 0। अब m22 निकालते हैं सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम का, तो इसको और इसको डिलीट करेंगे तो बचेगा 1 0 0 1 1 0 0 1। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, -0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो 1 - 0 1। अब m23 निकालते हैं, m23 सेकेंड रो के थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे तो बचेगा 1 0 0 0 1 1 0 0 0, यही है ना 1 0 0 0, ठीक है। अब 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, -0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 - 0 0, ये m23 निकल गया। अब निकालते हैं m31 यानी कि थर्ड रो के फर्स्ट कॉलम का, तो m31 इक्वल टू, देखिए इसको और इसको डिलीट करेंगे तो 0 0 1 0 0 0 1 0, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 ही आएगा। अब m32 निकालते हैं, थर्ड रो के सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो 1 0 0 0 1 0 0 0, अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो 0 ही आएगा। अब m33 निकालते हैं यानी कि थर्ड रो के थर्ड कॉलम का, तो 1 0 0 1 1 0 0 1, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, -0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो 1 - 0 1। ये माइनर्स निकल गया। अब कोफैक्टर्स निकालते हैं। a11 इक्वल टू -1 टू दी पावर 1 + 1 2 इंटू a11 है तो यहाँ पे m11 लिखेंगे तो m11 क्या है 1 है, तो 1। देखिए -1 का पावर 2 जो है वो इवन नंबर है, तो माइनस का पावर इवन नंबर हो तो 1 होगा, तो 1 इंटू 1 1 ही रहेगा। अब a12 निकालते हैं, -1 का पावर 1 + 2 3 इंटू m12 यहाँ पे लिखेंगे, ये a12 है तो यहाँ पे m12 लिखेंगे तो m12 है 0, तो 0 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। अब a13 निकालें तो -1 का पावर 1 + 3 4 इंटू a13 है यहाँ पे, तो यहाँ पे m13 लिखेंगे तो m13 है 0, तो 0 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। अब a21 निकालते हैं, a21 यानी कि सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर, तो -1 टू दी पावर 2 + 1 3 इंटू
M21 लिखेंगे तो M21 क्या है, M21 है 0, तो यहाँ पे 0 लिख दिए, तो 0 में इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। अब A22 निकालते हैं, तो -1 का पावर 2 + 2 4 इंटू M22, तो M22 क्या है, M22 है 1। तो देखिए -1 का पावर 4 जो है वो इवन नंबर है, तो माइनस का पावर इवन नंबर हो, -1 का पावर इवन नंबर 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 1 1 ही होगा। अब A23 निकालते हैं, तो -1 का पावर 2 + 3 5 इंटू यहाँ पे M23 लिखेंगे तो M23 है 0, तो 0, तो 0 में इसे मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही होगा। अब A31 निकालते हैं, तो -1 का पावर 3 + 1 4 इंटू यहाँ पे M31 लिखेंगे तो M31 क्या है, M31 है 0, तो 0 में इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। अब A32 निकालते हैं, तो -1 का पावर 3 + 2 5 इंटू अब यहाँ पे M32 रखेंगे तो M32 क्या है 0, तो 0 में इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। अब A33 निकालते हैं, तो -1 टू दी पावर 3 + 3 6 इंटू यहाँ पे M33 लिखेंगे तो M33 है 1, तो माइनस का पावर इवन नंबर, -1 का पावर इवन नंबर 1 हो जाएगा, और 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस और कोफैक्टर सारा चीज़ निकल गया अच्छे से। क्लियर है ना, बात अच्छे से समझ में आ रहा है। अब हम लोग इसके सेकेंड नंबर को सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है, देखिएगा। सबसे पहले माइनर्स निकालते हैं, तो M11 क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का माइनर, तो इसको और इसको डिलीट करेंगे तो 5 - 1 1 2 5 - 1 1 2। अब देखिए 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, और यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस +1, 10 + 1 11। अब M12 निकाल लेते हैं, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो 3 - 1 0 2 3 - 1 0 2, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो 6 - 0 6। अब M13 निकाल लेते हैं, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे तो 3 5 0 1 3 5 0 1, 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 -5 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो ये आ गया 3। ठीक है, अब आते हैं M21 पे, तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो बचेगा 0 4 1 2 0 4 1 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, -4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो 0 - 4 -4। अब M22 निकालते हैं, तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो 1 4 0 2 1 4 0 2, 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, -4 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो 2 - 0 2। अब M23 निकाल लेते हैं, तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे तो 1 0 0 1 1 0 0 1, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, -0 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो 1 - 0 1। अब M31 निकालते हैं, M23 निकल गया ना, इसका माइनर निकल गया। अब यहाँ पे आते हैं, तो M3 यानी कि थर्ड रो के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का माइनर, तो इसको डिलीट करेंगे तो 0 4 5 - 1 0 4 5 - 1, इसको डिलीट कर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, -4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, 0 - 20 -20। अब M32 निकालते हैं, तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो 1 4 3 - 1 1 4 3 -1, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, -4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, तो -1 - 12 -13। ठीक है, अब M33 निकाल लेते हैं, तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे तो 1 0 3 5, लिख लेते हैं हम लोग 1 0 3 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, -0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 - 0 क्या हो गया 5। तो माइनर्स तो निकल गया सारे एलिमेंट्स का माइनर्स निकल गया। अब को फैक्टर्स निकालते हैं हम लोग। देखिए A11 निकालते हैं, यानी कि फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर। तो यहाँ पे लिखेंगे -1 टू दी पावर 1 + 1 2 इंटू A11 निकाल रहे, इसलिए यहाँ पे M11 लिखेंगे तो M11 है 11। अब देखिए -1 का पावर इवन नंबर 1 होता है, और 1 × 11 11 हो जाएगा। अब A12 निकालते हैं, तो -1 का पावर 1 + 2 3 इंटू A12 है तो M12 यहाँ पे लिखेंगे तो M12 क्या है 6, तो 6।
अब देखिए -1 का पावर 3 जो है वो ऑड नंबर है, तो -1 का पावर ऑड नंबर -1 हो जाएगा और -1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6। अब A13 निकाल लेते हैं, तो -1 टू द पावर 1 + 3 4 इंटू यहाँ पे M13 लिख लेते हैं हम लोग, तो M13 क्या है 3 है, तो 3। अब -1 का पावर इवन नंबर 1 इंटू 3। अब देखिए समझ में आ रहा है ना अच्छे से, जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट जरूर कीजिएगा। अब A21 निकालते हैं, तो -1 टू द पावर 2 + 1 3 इंटू यहाँ पे M21 लिखेंगे, तो M21 क्या है -4, तो -4। अब देखिए -1 का पावर ये जो है ऑड नंबर है, तो -1 का पावर ऑड नंबर -1 ही होगा और -1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +4 हो जाएगा ना। -1 और -4 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस प्लस और 1 × 4 4। क्लियर है। अब A22 निकालते हैं, A22 तो -1 टू द पावर 2 + 2 4 इंटू यहाँ पे M22 लिखेंगे, तो M22 क्या है 2। तो देखिए -1 का पावर इवन नंबर 1 और 1 × 2 2। अब A23 निकालते हैं, तो -1 टू द पावर 2 + 3 5 इंटू यहाँ पे M23 लिखेंगे, तो M23 क्या है 1, तो 1। देखिए -1 का पावर ऑड नंबर -1 हो जाएगा और -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ही रहेगा। अब A23 के बाद है A31 निकालना पड़ेगा, A31 -1 टू द पावर 3 + 1 4 इंटू यहाँ पे M31 लिखेंगे, तो M31 क्या है अपने लोग का -20, तो -20। अब देखिए -1 का पावर इवन नंबर 1 हो जाएगा और 1 को -20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 ही रहेगा। अब A32 निकाल लेते हैं, तो -1 टू द पावर 3 + 2 5 इंटू यहाँ पे M32 लिखेंगे, तो M32 क्या है -13, तो -13। अब देखिए -1 का पावर ऑड नंबर -1 ही रहेगा और -1 को -13 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो +13 आ जाएगा। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं। -1 और -13 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस प्लस और 1 × 13 13। अब A33 निकाल लेते हैं, -1 टू द पावर 3 + 3 6 इंटू यहाँ पे M33 क्या है 5, तो 5। अब -1 का पावर इवन नंबर +1 और 5, तो 1 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही होगा। ठीक है, तो माइनर्स एंड कोफैक्टर्स सारा चीज़ निकल गया, अच्छे से समझ में आया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको हम लोग समझते हैं, जो कि 3, 4 और 5 तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, देखिए ये एक 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कोफैक्टर ऑफ A11, कोफैक्टर ऑफ A12 और कोफैक्टर ऑफ A13 निकालते हैं। क्यों निकाल रहे हैं बस आप लोग देखते रहिए, आप लोग को हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो देखिए A11 अगर निकालेंगे तो -1 टू द पावर 1 + 1 2 इंटू M11, तो -1 का पावर 2 जो है वो इवन नंबर है, तो -1 का पावर इवन नंबर +1 हो जाएगा इंटू अब M11 निकालेंगे, यानी कि फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का माइनर निकालेंगे, तो इसको और इसको डिलीट करेंगे तो बचेगा A22 A23 A32 A33 A22 A23 A32 A33। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ यही बचेगा। अब A12 निकालते हैं, तो -1 का पावर 1 + 2 3 इंटू M12। अब देखिए -1 का पावर 3 जो है वो ऑड नंबर है, तो -1 का पावर ऑड नंबर -1 ही रहेगा इंटू M12 निकालते हैं, फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम के एलिमेंट का माइनर, तो इसको और इसको डिलीट करेंगे तो A21 A23 A31 A33 A21 A23 A31 A33। ठीक है, बात क्लियर है। अब देखिए -1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल सा ऐसे हम लोग लिख लेते हैं -A21 A23 A31 A33। बात क्लियर है, समझ में आ रहा है अच्छे से। A11 निकल गया, A12 निकल गया। अब हम लोग A13 निकाल लेते हैं। क्यों निकाल रहे हैं देखते रहिए, बस आप लोग को समझ में आ जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। A13 निकाल रहे हैं यानी कि फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे, तो -1 टू द पावर 1 + 3 4 इंटू M13, तो -1 का पावर 4 जो है वो इवन नंबर है, तो -1 का पावर इवन नंबर +1, तो 1 इंटू अब M13 निकालेंगे तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे तो A21 A22 A31 A32 A21 A22 A31 A32। ठीक है,
ये निकल गया। अब 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ यही बचेगा, A21 A22 A31 A32। यहाँ तक क्लियर है। ये बस 3 ही निकालना है, A11 A12 A13 निकाल लिए हम लोग। अब इस डिटर्मिनांट को हम लोग फर्स्ट रो के लॉन्ग सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, नाउ इसको फर्स्ट रो के लॉन्ग अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, A11 इंटू, देखिए इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं जो डिटर्मिनांट है, ताकि बार बार ऊपर ना करना पड़े। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, यही लिखा हुआ है ऊपर में भी। अब इसको हम लोग फर्स्ट रो के लॉन्ग सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को पता है कि डिटर्मिनेंट में यहाँ पे जो एलिमेंट रहता है वो प्लस साइन लेता है, तो A11। अब इसको और इसको डिलीट करेंगे तो बचेगा A22 A23 A32 A33 A22 A23 A32 A33। ठीक है, अब देखिए ये प्लस है और उसके बाद ये माइनस साइन लेगा तो माइनस A12। अब ये जिस रो और जिस कॉलम में उसको डिलीट करेंगे तो बचेगा A21 A23 A31 A33 A21 A23 A31 A33। अब ये प्लस साइन लेता है, ये माइनस, फिर ये प्लस साइन लेगा तो प्लस A13। अब ये जिस कॉलम और जिस रो में उसको डिलीट करेंगे तो A21 A22 A31 A32 A21 A, इसको थोड़ा सा इधर खसका लें, इसको और इसको डिलीट करेंगे A21 A22 A21 A22 A31 A32 A31 A32। ठीक है, देखिए अब यहाँ से कुछ पता चल रहा है, ये A11 है। अब ये जो है वो मेरा कोफैक्टर ऑफ A11 है। देखिए कोफैक्टर ऑफ A11 निकाले हैं तो इतना ही ना आया है, इतना, और यहाँ भी उतना ही है, तो हम लोग इसके जगह A11 लिख सकते हैं, तो A11 लिख लिए। अब देखिए इस A12 को जैसे हम लोग वैसे लिख देते हैं A12, और ये माइनस इसके साथ लेकर आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे कैपिटल A12 निकाले हैं, यानी कि फर्स्ट रो के सेकेंड कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर, तो क्या आया है माइनस A21 A23 A31 A33, ये आया है ना। यानी कि इसके जगह हम लोग A12 लिख सकते हैं ना, कैपिटल A12। तो चलिए इस पूरे के जगह, इसको सिर्फ छोड़कर इस पूरे के जगह हम लोग कैपिटल A12 लिख लेते हैं, कैपिटल A12। ठीक है, और माइनस तो इसके साथ आ गया है ना, इसलिए हम लोग यहाँ पे प्लस लिख लेते हैं। समझ में आ रहा है ना। अब प्लस, अब A13, और ये जो है वो देखिए कैपिटल A13 आया है, यानी कि फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर। देखिए यहाँ पे ये आया है ना, A21 A22 A31 A32 A21 A22 A31 A32, तो इसके जगह हम लोग लिख लेते हैं कैपिटल A13, कैपिटल A13। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला उसको देखिए। यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि अगर इसका हम लोग डिटर्मिनांट निकालेंगे, इसका डिटर्मिनांट निकाले हैं फर्स्ट रो के लॉन्ग, तो यहाँ पे A11 लिखे हैं तो यहाँ पे कैपिटल A11, यहाँ पे A12 लिखे हैं तो यहाँ पे कैपिटल A12, और यहाँ पे A13 लिखे हैं तो यहाँ पे कैपिटल A13, यही ना है। अगर मान लीजिए कि हम लोग सेकेंड रो के लॉन्ग इसका डिटर्मिनांट निकालते हैं, तो यहाँ पे अगर A21 लिखते हैं, A21 तो यहाँ पे कैपिटल A21, प्लस यहाँ पे A22 लिखते हैं तो कैपिटल A22, फिर A23 लिखते हैं तो कैपिटल A23। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं। जिस रो के जिस कॉलम के एलिमेंट को हम लोग लिखेंगे, उसी रो के उसी कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग इसका डिटर्मिनांट निकालते तो क्या होता, A11 तो A11 इंटू A11 लिखते हैं, लेकिन कैपिटल A11 भी लिखना पड़ता, यानी कि फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर, प्लस A21 तो कैपिटल A21, प्लस A31 तो कैपिटल A31 इंटू कैपिटल A31। क्लियर है ना बात, आसान लग रहा है ना कि क्या ये प्रॉपर्टी जो भी हम बताएं आप लोगों की क्या बोलना चाह रहा है। जिस रो या जिस कॉलम को लेकर सॉल्व कीजिएगा उसी का कोफैक्टर उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, इसी पे आधारित है। देखिए इसमें सेकेंड रो के कोफैक्टर्स का यूज करके हम लोग को इसका डिटर्मिनांट निकालना है। ठीक है, बहुत आसान है। देखिएगा आप लोग को पता है कि जैसे सेकेंड रो के कोफैक्टर का यूज करना है तो पहले तो यहाँ पे सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को लिखेंगे, यानी कि A21 और साथ में कैपिटल A21, प्लस A22 साथ में कैपिटल A22, प्लस A23 साथ में कैपिटल A23। ठीक है, तो यहाँ पे A21 क्या है 2 है, A22 क्या है 0 है, A23 क्या है 1 है।
तो चलिए हम लोग कैपिटल A21, कैपिटल A22 और कैपिटल A23 निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे A21 अगर हम लोग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, -1 to the power 2 + 1 इंटू M21। ठीक है, अब देखिए -1 का पावर 2 + 1 3, तो -1 का पावर 3 इंटू M21 कैसे निकालेंगे, इसको और इसको डिलीट करेंगे, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो 3823। तो देखिए -1 का पावर 3 जो है वो ऑड नंबर है तो -1 ही होगा, -1, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, -2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, तो 9 - 16 ये हो जाएगा -7, और -7 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +7। अब A21 निकल गया, अब A22 निकालते हैं। A22 निकालेंगे तो देखिए -1 to the power 2 + 2 4 इंटू M22, तो -1 का पावर 4 जो है वो इवन नंबर है, तो -1 का पावर अगर इवन नंबर हो तो +1 हो जाएगा, इंटू M22 निकालेंगे तो इसको और इसको डिलीट करेंगे तो 5813। अब देखिए 1 इंटू 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, -8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, तो 1 इंटू 15 - 8 7, तो 1 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना बात। अब A22 निकले, अब A23 निकाल लेते हैं। A23 यानी कि सेकेंड रो के थर्ड कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर, तो -1 to the power 2 + 3 5 इंटू M23, तो -1 का पावर 5 जो कि ऑड है, तो -1 का पावर ऑड नंबर -1 ही होगा, इंटू M23 क्या हो जाएगा, देखिए सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे तो बचेगा 5312, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5312। अब -1, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो 10 - 3 7, 7 इंटू -1 -7, A23 निकल गया -7। ठीक है, A21, A22, A23 तीनों निकल गया। अब बस यहाँ पे पुट कर देंगे तो इसका डिटर्मिनेंट निकल जाएगा। देखिए नाउ देखिए A21 क्या है, A21 है 2, तो 2 इंटू, या पहले ऐसे लिख लीजिए ना, डेल्टा इक्वल टू A21 कैपिटल A21 प्लस A22 कैपिटल A22 प्लस A23 कैपिटल A23। ठीक है, अब A21 क्या है, A21 है यहाँ पे देखिए 2 है, तो 2 इंटू कैपिटल A21 क्या निकला है, कैपिटल A21 निकला है 7, तो 7 प्लस स्मॉल A22 क्या है, स्मॉल A22 है यानी कि सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है 0, तो 0 प्लस इंटू कैपिटल A22 क्या है, कैपिटल A22 है 7, तो 7 प्लस A23 क्या है, यानी कि सेकेंड रो के थर्ड कॉलम के एलिमेंट क्या है 1 है, तो 1 इंटू A23 क्या है, A23 है -7, तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, और ये तो 0 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस, और 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, तो 14 - 7 क्या आ गया 7, यही तो निकल गया इसका डिटर्मिनेंट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स के कोफैक्टर का यूज करके इसको सॉल्व करना है। बहुत आसान है। देखिए थर्ड कॉलम के एलिमेंट का, तो ये जो है वो फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम का है, तो A13 इंटू कैपिटल A13 यानी कि फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर, प्लस अब इस एलिमेंट पे आते हैं तो ये सेकेंड रो के थर्ड कॉलम का है, तो A23 साथ में कैपिटल A23, प्लस अब इस एलिमेंट पे आते हैं तो A33 और साथ में कैपिटल A33। ठीक है, बस हम लोग A13, A23 और A33 का वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे। बहुत आसान है। देखिए हम लोग थर्ड कॉलम के एलिमेंट का यूज कर रहे हैं, तो A13 साथ में कैपिटल A13 प्लस A23 साथ में कैपिटल A23, फिर आते हैं इस एलिमेंट पे, तो ये A33 साथ में कैपिटल A33। अब हम लोग A13, A23 और A33 निकालते हैं, तो A13 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 to the power 1 + 3 4 इंटू फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहे हैं, तो इंटू यहाँ पे M13 लिखेंगे, M13। तो देखिए -1 का पावर इवन नंबर +1 इंटू M13, तो इसको डिलीट करेंगे तो 1y1z। तो देखिए
1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम इतना ही रह जाएगा, तो z को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे z माइनस 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे y, तो z माइनस वाई आ गया a13। अब a23 निकालते हैं, तो -1 टू द पावर 2 + 3 5 इंटू m23, तो -1 टू द पावर ऑड नंबर -1 और m23 क्या हो जाएगा, देखिए m23 यानी कि सेकेंड रो के थर्ड कॉलम के एलिमेंट का माइनर, तो 1x 1z, ठीक है। तो देखिए -1 टू दी पावर -1 इंटू जेड को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे जेड, -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x, तो देखिए माइनस से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस जेड, और माइनस में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस एक्स, तो ये आ गया x माइनस जेड, तो यहाँ पे लिख लेते हैं x माइनस जेड। अब a33 निकालते हैं, तो -1 टू दी पावर 3 + 3 6 इंटू m33, तो -1 का पावर 6 जो है वो इवन नंबर है, तो +1 हो जाएगा, तो 1 इंटू m33 क्या होगा, थर्ड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे तो 1x 1y, ठीक है। तो y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे y, -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x, तो y माइनस एक्स आ गया a33। अब a1 देखिए a13 a23 और a33 तीनों निकल गया। अब हम लोग ये वैल्यू निकाल लेते हैं, डेल्टा इक्वल टू a13 प्लस स्मॉल a23 कैपिटल A23 प्लस और क्या है स्मॉल a33 कैपिटल A33, स्मॉल a33 कैपिटल A33, ठीक है। अब a13 क्या है, देखिए फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम का एलिमेंट क्या है yz, तो यहाँ पे लिख लेंगे yz, और a13 कैपिटल A13 क्या आया है, कैपिटल A13 आया है z माइनस वाई, तो यहाँ पे लिख लेते हैं z माइनस वाई, प्लस a23 क्या है, स्मॉल a23 सेकेंड रो के थर्ड कॉलम का एलिमेंट zx है, तो zx लिख लेते हैं, इंटू कैपिटल A23 क्या आया है, कैपिटल A23 आया है x माइनस जेड, तो यहाँ पे लिख लेते हैं x माइनस जेड, प्लस स्मॉल a33 यानी कि थर्ड रो के थर्ड कॉलम का एलिमेंट, थर्ड रो के थर्ड कॉलम का एलिमेंट है xy, तो xy इंटू कैपिटल A33 क्या है y माइनस एक्स, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो yz को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो yz स्क्वायर, माइनस yz को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर z, प्लस zx को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो zx स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस, और zx को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो z स्क्वायर x, प्लस अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो xy इंटू वाई, xy स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस, और xy को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर, और ये y तो एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। अब देखिए हम लोग करते हैं यहाँ पे क्या कि माइनस वाई स्क्वायर जेड को पहले लिख लेते हैं और वाई जेड स्क्वायर को बाद में लिख लेते हैं। क्यों लिखें, कॉमन लेना आसान होगा और कोई खास बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए एक्स वाई स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर एक्स को एक साथ लिख लेते हैं, माइनस जेड स्क्वायर एक्स को एक साथ लिख लिए। अब देखिए अब प्लस एक्स स्क्वायर जेड प्लस या पहले माइनस एक्स स्क्वायर वाई और प्लस जेड एक्स स्क्वायर को एक साथ लिख लीजिए। बात क्लियर हुआ कि नहीं, इस दोनों को हम लोग यहाँ पे लिख लिए। अब एक्स वाई स्क्वायर और माइनस एक्स जेड स्क्वायर इस दोनों को साथ में लिख लिए और इस दोनों को यहाँ पे साथ में लिख लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस कॉमन लिए, अब यहाँ वाई स्क्वायर है यहाँ वाई है तो वाई कॉमन ले लिए, और यहाँ जेड है यहाँ जेड स्क्वायर है तो जेड कॉमन ले लिए। तो यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा वाई, अब प्लस में से माइनस कॉमन लिए तो यहाँ माइनस और यहाँ पे बचेगा जेड, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ इस दोनों में से हम लोग एक्स कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर क्या होगा वाई प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड, तो लिखिए वाई प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड, ठीक है। अब देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो हम लोग माइनस कॉमन ले लिए, और यहाँ एक्स स्क्वायर है यहाँ भी एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचेगा वाई और यहाँ प्लस था और माइनस कॉमन ले ली तो माइनस और ये जेड, ठीक है। अब देखिए y माइनस जेड इस तीनों में है तो y माइनस जेड कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ माइनस वाई जेड बचा माइनस वाई जेड, यहाँ प्लस देखिए y माइनस जेड कॉमन ले लिए है ना तो यहाँ पे क्या बचा x इंटू वाई प्लस जेड, एक्स इंटू वाई प्लस जेड। अब देखिए y माइनस जेड कॉमन ले लिए तो यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर हो रहा है ना, बात समझ में आ रहा है ना। अब देखिए माइनस वाई माइनस जेड इंटू, अच्छा से लिख लीजिए y माइनस जेड
अब देखिए -yz अब +xy +xy +xz माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं? अब देखिए y माइनस जेड। अब देखिए यहाँ पे हम लोग -y और +y में से, देखिए पहले ये माइनस है ये प्लस, तो माइनस कॉमन लिए, यहाँ भी y है और यहाँ भी y है तो y कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा z, और प्लस था और माइनस कॉमन लिए तो माइनस, और यहाँ पे क्या बचेगा x बचेगा प्लस। अब एक्स स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से हम लोग x कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे बचेगा z माइनस यहाँ भी बचेगा x। ठीक है, क्लियर हो रहा है? अब देखिए y माइनस जेड, अब यहाँ पे भी z माइनस एक्स है और यहाँ भी z माइनस एक्स है तो z माइनस एक्स कॉमन ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा -y, यहाँ पे क्या बचा +x, -y प्लस x या x माइनस y, बात तो एक ही हुआ। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं कि x माइनस वाई को पहले लिख लेते हैं x माइनस वाई, फिर y माइनस जेड को बाद में लिख लेते हैं y माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। ठीक है, यही तो अपने लोग का आंसर है। क्लियर है बात? अच्छे से समझ में आया? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है ये जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो इसमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, देखिए आप लोग को पहले भी बता रखे हैं कि अगर एक 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दिया हुआ हो तो मान लीजिए कि इसको फर्स्ट रो को लेकर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो A11 रहेगा तो यहाँ पे उसी रो के उसी कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर यानी कि कैपिटल A11, फिर A12 लेंगे तो उसी रो के उसी कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर यानी कि A12, प्लस A13 लेंगे तो फिर फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर। क्लियर हो रहा है ना? जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग फर्स्ट कॉलम को लेकर सॉल्व कर रहे हैं तो A11 इंटू कैपिटल A11 प्लस A21 इंटू कैपिटल A21 प्लस A31 इंटू कैपिटल A31। तो उसी प्रकार से देखिए कि चारों में से कौन सा ऑप्शन सही नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पे A11 है तो कैपिटल A11 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कैपिटल A31 है तो ये गलत हो गया। अब यहाँ पे A11 है तो कैपिटल A11 है। ठीक है, अब यहाँ पे A12 है तो कैपिटल A12 होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे कैपिटल A21 है तो ये भी गलत हो गया। अब यहाँ देखिए यहाँ पे A21 है तो कैपिटल A21 होना चाहिए, लेकिन ये तो कैपिटल A11 है तो ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पे A11 है तो कैपिटल A11, A21 है तो कैपिटल A21, A31 है तो कैपिटल A31, ये सही हो जाएगा मेरा। ठीक है,